आज मैं आपको अपने लाइव चार्ट पर लिक्विडिटी को समझाना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, लिक्विडिटी किधर आती है, चार्ट पर किस तरीके से दिखाई देती है। तो आज मैं आपको चार्ट पर लेकर आया हूँ। तो चार्ट पर मैंने फ़िलहाल ये गोल्ड का यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। इस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लिक्विडिटी का चार्ट लगा रखा है। तो सबसे पहले 2 बातों को आप समझ लें। लिक्विडिटी के अंदर टाइम फ्रेम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर टाइम फ्रेम आपका हायर टाइम फ्रेम है, यानी बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी हायर टाइम फ्रेम है, तो लिक्विडिटी भी उसी हिसाब से स्वीप होती है। अब अगर आप क्वार्टरली देख रहे हैं, यानी 3 मंथ का चार्ट लगाकर देख रहे हैं, तो ये जो 3 मंथ पर आपको लिक्विडिटी नज़र आएगी, तो वो कब स्वीप होगी, उसका समय और टाइम क्या होता है। 3 मंथ की के लिए अगर आपको देखना है तो ये म कई महीनों से लेकर सालों तक लग सकता है उसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो लिक्विडिटी स्वीप ही नहीं होती है, क्योंकि जब भी मार्केट का जो ट्रेंड होता है, वो अप ट्रेंड में चल रही होती है, तो ये जो स्विंग्स बन रहे हैं, ये यानी यहाँ पे जो लिक्विडिटी बन रही है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये मार्केट इसको कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। और ये लिक्विडिटी आपको स्वीप होती हुई दिखाई भी नहीं देगी। पहले मैं आपको टाइम फ्रेम समझाना चाहता हूँ कि किस टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी को देखना है और फिर उस लिक्विडिटी को आपको इस्तेमाल करना है, यानी उस पर आपको अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। तो ये कुछ टाइम फ्रेम होते हैं, यानी अगर आप 3 महीने के टाइम फ्रेम पर यानी 3 मंथ के कैंडल्स अगर लगाकर देखते हैं, तो उस पर जो लिक्विडिटी आपको बनती हुई नज़र आती है, तो वो इस तरीके से, यानी इस तरीके से आपको बनती हुई ये हायर हाइज़ और लोअर हाइज़ आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी है, तो इनको कलेक्ट करने के लिए मार्केट नहीं आती है। ये तब आती है जब कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए 2008 की तरह, तब ये जो स्वीप्स हैं, ये स्विंग्स हैं, ये आपको यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो कलेक्ट होती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन नहीं आती है। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। अब आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर आप चार्ट को किस पर देख रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, तो इसके अंदर भी आपको महीनों लग सकता है स्वीप। यानी अगर वीकली चार्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये जो स्वीप्स यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, इसको यानी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए अगर प्राइस आता है, तो ये काफ़ी समय के बाद आएगा, यानी कई महीनों के बाद आता है, यानी इतनी जल्दी नहीं आता है। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो लिक्विडिटी आपको बनती हुई दिखाई देती है, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। अब जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, तो इसको स्वाइप करने के लिए, इसको कलेक्ट करने के लिए प्राइस आपको तुरंत आता हुआ दिखाई नहीं देगा, कितना बड़ा मूव दे दे। हो सकता है, लेकिन मार्केट कि ये कंडीशन नहीं है, मार्केट की ये चाल नहीं है, लेकिन होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट कोई हम इसके वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मार्केट की डेली रूटीन है, जो डेली उसकी चाल है, वो यही है कि वो समय बिताती है, टाइम लगाती है। तो इस लिक्विडेट यानी जो यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसको कलेक्ट करने के लिए उसको कई वीक्स लग सकते हैं या कई दिन लग सकते हैं। तब जाकर ये जो यहाँ पे क्या है लिक्विडिटी है वो कलेक्ट होती है। अब ये तो डेली का हो गया, अब आते हैं आवरली, 4 आवर यानी 4 घंटे की कैंडल पर, या 1 आवर यानी 1 घंटे की, या फिर 15 मिनट की। इस पर हमें लिक्विडिटी
को देखना चाहिए। जो एक डे ट्रेडर होता है यानी इंटरडे ट्रेडर होता है या यानी कम समय का जो ट्रेडर होता है उसको लिक्विडिटी अगर देखनी है तो वो इन ही टाइम फ्रेम पर 1 आवर 15 मिनट और इसी के साथ 5 मिनट के साथ भी आप लिक्विडिटी को देख सकते हैं। फिर उसी के हिसाब से उस लिक्विडिटी को स्वाइप करने के लिए प्राइस नीचे आता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जो ये जो लिक्विडिटी होती है टाइम फ्रेम के साथ किस तरीके से अटैच होती है और आपको किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। तो चलिएगा अब सबसे पहले हम TMICM सीरीज जो ये चल रही है, जो ये TMICM सीरीज जो को अभी हमने कंप्लीट की है, जो कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया है, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सारे सेटअप्स को। तो एक लिक्विडिटी भी उसी का कॉन्सेप्ट है, तो लिक्विडिटी को भी हम उसी से कनेक्ट करते हैं। तो चलिएगा मैं सबसे पहले हमने बताया था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी चार्ट को अगर आपको एनालिसिस करना है तो उसको आपको मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है। फिर आपको मार्केट की जो प्राइस है यानी जिस चार्ट को आप देख रहे हैं उस चार्ट का जो प्राइस है वो आपको अच्छे से दिखाई देता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, जो प्राइस एक्शन है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से वहाँ पे विज़िबल होता है। तो चलिएगा अब मैं आपको यहाँ पे इस गोल्ड के चार्ट को सबसे पहले हम किस में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपने जैसे देखा तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको लिक्विडिटी भी देखनी होती है, उसी के साथ आपको और जो TMICM कॉन्सेप्ट का फेज़ 1 है उसको भी तलाश करना होता है, अटेंशन को। तो अब आप देख सकते हैं कि अटेंशन के अंदर क्या होता है। हमने बताया अटेंशन के अंदर मार्केट लिक्विडिटी को जमा कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप अटेंशन को तलाश करें। अटेंशन क्या होता है, वहाँ पर इक्वल हाइज और इक्वल लोज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हो, प्राइस एक रेंज के अंदर ही घूम रहा हो। आपने ये पिछली वीडियोस के अंदर अच्छे से समझा होगा। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखनी है और फिर लिक्विडिटी को आपको देखना है। तो आज की जो वीडियो वो लिक्विडिटी पर है, तो लिक्विडिटी पूल्स आपको तलाश करने हैं। क्या ढूंढने हैं? लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स का मतलब होता है कि जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर लिक्विडिटी पूल के बारे में बताया था। 5 पूल होते हैं जहां पे लिक्विडिटी आपको मिलती है, जहां पे चार्ट पर आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे हाइज, यानी हाइज स्विंग जो बना है वहां पे क्या है, लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब जैसे अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, सिर्फ ओनली किसको, इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो इसमें लिक्विडिटी आपको कहाँ दिखाई देगी, आपको इसमें लिक्विडिटी कहाँ पर नजर आती है। तो सबसे पहले इसमें लिक्विडिटी आपको हाइज जो पॉइंट है ये है, यहाँ पे लिक्विडिटी यानी बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है। यानी बाय साइड यहाँ पे क्या है, BS यहाँ पे मौजूद है, यानी बाय साइड यहाँ पे लिक्विडिटी BSL का मतलब है तो बाई साइड लिक्विडिटी का मौजूद अवेलेबल होना। तो यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं यानी सेल साइड, तो सेल साइड तो यही एक जोन आपको बनता हुआ दिखाई देगा फिलहाल के लिए। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज आपको समझिए, ये डेली टाइम फ्रेम का है। अब आपको मार्केट यानी प्राइस का एक स्ट्रक्चर समझना है। प्राइस का क्या समझना है, स्ट्रक्चर समझना है कि किस तरीके से हम प्राइस को एनालाइज करते हैं, प्राइस को हम किस तरीके से समझते हैं और उसके बिहेवियर को हम किस तरीके से यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप देखिएगा हमने क्या है, लिक्विडिटी मार्क कर ली है, सेल साइड भी और बाय साइड भी। बाय साइड एक ये बात आप नोट कर लें, बाय साइड जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस सेल साइड की तरफ आता है, और जब सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस कहाँ जाता है, बाय की तरफ जाता है। यानी लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद प्राइस रिवर्सल दिखाता है। कुछ
कैंडल्स तक, यानी 1-2 कैंडल रिवर्सल दिखाएगा, फिर शायद वो अपने डायरेक्शन में चल सकता है। ये एक मार्केट की चाल है और यही एक कंडीशन है। तो अब हमने ये डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर देख लिया कि हाँ, मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से चाल चल रही। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना है। कहाँ पे? छोटे टाइम, हम इसको देखेंगे 4 आवर, यानी 4 घंटे के उस पर जाकर देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से प्राइस दिखाई देगा। अब आप देखिए कि आपको किस तरीके से यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा है। प्राइस के अंदर अब आपको बहुत वाज़ेह और बहुत कहते हैं ना ओपनली सब चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जो ये कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे आप कैंडल्स देखें, यानी कैंडल्स का बिहेवियर देखें यहाँ से यहाँ तक किस तरीका की कैंडल्स बन रही हैं। कुछ नहीं, यानी मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और जो अटेंशन टीएमआईसीएम का सबसे फास्ट फेज है अटेंशन, उसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यानी कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो एकदम स्मॉल बॉडी के साथ है, विक बड़ी-बड़ी बन रही हैं और कहते हैं ना कि ज़िगज़ैग यानी साइडवेज़ प्राइस है, तो ये अटेंशन ज़ोन है, ये कहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो रही है पूरी। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, आप वो वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। अब इस तरीके से हमें छोटे टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी देखनी होती है, क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी लेने के लिए जाता ज़रूर है, क्योंकि हमने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि जो मार्केट है वो लिक्विडिटी के ज़रिए ही चलती है और लिक्विडिटी की तरफ ही जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी प्राइस के लिए फ्यूल का काम करता है। किसका काम करता है? फ्यूल का काम करता है। अगर फ्यूल किसी गाड़ी को नहीं मिलेगा तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। इसी तरीके से अगर प्राइस के लिए यानी मार्केट के लिए अगर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो मार्केट भी नहीं चलेगी। अब ये पिछली वीडियो आप देखिएगा कि उसके अंदर मैंने समझाया था कि ये लिक्विडिटी लाता कौन है, यानी लिक्विडिटी लाता कौन है और लिक्विडिटी को लेता कौन है। लिक्विडिटी स्वीप कौन करता है? मार्केट मेकर्स करते हैं, उनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप वो जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा, वो यानी देखिएगा उसको और समझिएगा। तो चलिएगा मैं आपको कुछ एनालिसिस कर सिखाना चाहता हूँ कि प्राइस किस तरीके से आपको देखना है और समझना है। तो आपने इस तरीके से स्विंग और लो मार्क कर लिया। ये स्विंग और लो का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, यानी यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर अब आप देखते हैं कि यहाँ से क्या हुआ है, यानी इस पॉइंट से यहाँ प्राइस ऊपर गया लेकिन फिर ये गैप अप थोड़ा-सा हुआ, तो यहाँ से देखिएगा कि अब ये नीचे आया। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में कोई बायर मौजूद नहीं है, यानी बायर ऑलमोस्ट यहाँ से एग्ज़िट ले चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है आप देखिएगा कि यहाँ से फिर बायर्स की एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने इस पॉइंट पर जब बायर्स ने एंट्री की थी तो फिर यहाँ तक बायर लेकर गए, लेकिन फिर वो यहाँ पर आकर डर गए, निकल गए। क्यों निकले? क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आ चुका था। क्या है? प्राइस नीचे आया और फिर जब प्राइस नीचे आया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही प्राइस नीचे आया तो ये बायर यहाँ पे निकल गए और बाहर हो गए। अब बायर यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर प्राइस थोड़ा-सा मूव होता है 4 घंटे की, ये मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ। तो यहाँ से फिर बायर दोबारा क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। अब बायर यहाँ से प्राइस को लेकर जा रहे हैं। नीचे आए और फिर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेकर गया। तो बायर यहाँ पर भी आए, बायर यहाँ पर भी आए। लेकिन अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी जब बायर इस पॉइंट पर आए, यानी बायर यहाँ थे फिर यहाँ से नीचे सेलर्स आए, तो यहाँ पे बायर्स थोड़े से क्या हो रहे थे? डर रहे हैं एंट्री करने के लिए। वो कैसे? हमने पहचाना, आप ये कैंडल्स का बिहेवियर देखिए।
बिल्कुल स्मॉल कैंडल्स हैं। यहाँ पे ये कैंडल्स देखिए, स्मॉल कैंडल्स, बिल्कुल छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जितने भी बायर थे, ये एक छोटी लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस नीचे आया और लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब थोड़ा-सा प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये सेल साइड लिक्विडिटी यानी मैं अगर इसको छोटे टाइम, अब देखिएगा मैं इसको 1 आवर पर करता हूँ तो आपको थोड़ा-सा चीज़ें समझ में और अच्छे से आएँगी। अब देखिएगा इसको, अब आप यहाँ पे इसको कोशिश कीजिएगा समझने की, कि अब आप देखें यहाँ पे, मैं इसको एक बार, हाँ, यहाँ पे अब देखिएगा आप कि किस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिएगा, ये मैंने अब 1 आवर पे क्या लगा दिया है, इस चार्ट को शिफ्ट कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखें 1 आवर पे क्या हुआ है। यहाँ पे जो बायर्स ऊपर ले जा रहे थे, या यहाँ इस पॉइंट पर जो बायर आए थे प्राइस को ले जा रहे थे, या फिर इस पॉइंट पे बायर्स आए थे, तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप एरिया बना, और एक ये और एक ये। अब प्राइस को इन लिक्विडिटी को कलेक्ट करना था, इनके बगैर तो प्राइस चल नहीं सकता है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है थोड़ा, तो प्राइस क्या है, नीचे की तरफ आता है। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर आप देखिएगा ये जो लिक्विडिटी थी, ये यहाँ पे क्या हो गई है, कलेक्ट हो चुकी है। ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, तो प्राइस क्या है, ये अब ये लिक्विडिटी, जो ये लिक्विडिटी थी, ये किस तरफ थी, सेल साइड तरफ थी। क्या है, SSL, यानी सेल साइड लिक्विडिटी अवेलेबल थी। जब सेल साइड लिक्विडिटी होती है तो प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ रिएक्शन करता है, यानी बुलिश, यानी बुलिशनेस प्राइस दिखाता है। तो जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुई इस कैंडल के जरिए, तो प्राइस ने यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस किया। तो लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? वो क्योंकि वो कहते हैं कि अब यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है। इस तरीके से तो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की है। लिक्विडिटी कलेक्ट की है, ऑर्डर्स फील हो रहे हैं बड़े प्लेयर्स के। पिछले वीडियो के अंदर ये मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, वो एक बार जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो अब देखिएगा लिक्विडिटी यहाँ पहले प्राइस ने बाउंस बैक किया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। प्राइस अब यहाँ पे फिर बायर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि रिटेल ट्रेडर, रिटेल की क्या सोच होती है, वो सोच होती है कि अब ये सपोर्ट पर है। जैसे यहाँ से बाउंस बैक किया था, या फिर यहाँ से जैसे बाउंस बैक किया था, यहाँ से बाउंस बैक किया था, तो यहाँ से फिर दोबारा बाउंस, उनका तो यही है ना, उनको यही सिखाया जाता है कि जिस तरीके से उनके माइंड के अंदर ये सोच बिठाई जाती है कि यानी जो प्राइस है वो हिस्ट्री को और रिप्रेजेंट, यानी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, हिस्ट्री को दोहराता है, यानी हिस्ट्री को वो, जैसे माजी यानी हिस्ट्री में जो कुछ किया है, पास्ट के अंदर जो कुछ किया है, वही फ्यूचर के अंदर करने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभार हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो जाता है कभी कभार, लेकिन मार्केट इस तरीके से चलता नहीं है मार्केट। अब देखिएगा यहाँ पर बायर्स एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी दोबारा से बनना शुरू हो गई। तो प्राइस ऊपर गया, लिक्विडिटी नीचे ली, ये दोबारा लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को भी लिया, और अब इस लिक्विडिटी की तरफ प्राइस को आना था। प्राइस ने यहाँ से जैसे ये लिक्विडिटी ली, तो प्राइस फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर प्राइस नीचे आया। अब इस कैंडल के जरिए इस लिक्विडिटी को भी कलेक्ट किया, और इस लिक्विडिटी को अब यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब बाउंस बैक दिखा रहा है। अब ये क्या है, 1 आवर का चार्ट है। किसका? 1 आवर का चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक, इस तरीके से प्राइस यहाँ पे आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसी तरीके से आपको देखना होता है। छोटे टाइम फ्रेम पर और इसको लेकर जाओगे, तो वहां पर भी आपको ये इसी तरीके से आपको वहां पर ये छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप इसको लेकर जाओगे, तो इसी तरीके से आपको ये सब चीजें
देखनी होती हैं। तो वीडियो कहीं ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, इस वजह से अगले वीडियो के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को मैं 15 मिनट पर और 5 मिनट पर समझाने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे और अच्छे से हम इसको डिकोड करेंगे और अच्छे से इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को, समझने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।